जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले मैंने अपने वीडियो में कहा था कि जिन लोगों का फंगल इन्फेक्शन या रिंगवॉर्म का प्रॉब्लम मेरे ट्रीटमेंट से ठीक हो गया है, वो मुझे एक फीडबैक भेज दें, यानी कि अपना एक छोटा सा वीडियो बनाकर मुझे व्हाट्सएप पर भेज दें। कई सारे फीडबैक मेरे पास आए हैं और इस फीडबैक से फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे लोग जो मायूस हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, मेरे पास लोग कॉल्स करते हैं, बताते हैं कि वो बहुत परेशान हैं इस फंगल इन्फेक्शन की वजह से, दिल चाहता कि सुसाइड कर लें। बल्कि एक भाई का मेरे पास फ़ोन आया है राजस्थान से, उन्होंने बताया कि जयपुर में उनके पास में किसी लड़के ने सुसाइड कर लिया इस वजह से कि कई साल से उसका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा था। इसका एक दूसरा मनफी पहलू ये भी है, यानी एक नेगेटिव पहलू ये भी है कि जो दवाएं दी जा रही हैं फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में, इट्राकिनोजोल, ठीक है, या टर्बिनाफाइन या कुछ स्टेरॉयड दिए जा रहे हैं, इनके इतने ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट हैं अगर इनको लॉन्ग टर्म में इंसान लेता है। क्योंकि हमें मालूम चला है, हमें लोगों ने बताया कि लोग 2-2, 3-3 साल से इन्हें खा रहे हैं, तो इनका इतना ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट आता है कि किडनी के ऊपर बहुत स्ट्रेस आता है। तो उस वजह से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक इंसान के फीडबैक से बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलती है, ठीक है। हर एक इंसान का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक आम इंसान के फीडबैक से इंपॉर्टेंट होता है एक डॉक्टर का फीडबैक, ठीक है नहीं, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इसलिए मैंने इसका एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि एक डॉक्टर साहब ने क्या कहा है मेरे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत आसानी से, जो शायद मैं ना समझा पाऊँ, ठीक है। वो आपको बहुत आसानी से ये डॉक्टर चंदन आपको समझा देंगे। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि और लोगों के मेरे पास फीडबैक आए हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ अभी वो फीडबैक कम है, मैं चाह रहा हूँ कि 5-7 फीडबैक हो जाएं तो मैं उनको एक साथ मर्ज करके जोड़कर और उस वीडियो को अपने चैनल पर डाल दूंगा। क्योंकि जो लोग नई ऑडियंस हैं, जो लोग अभी ठीक नहीं हुए मेरे फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट से, उनको भी अच्छी तरीके से ट्रस्ट हो जाए और वो अपना चूंकि एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जैसे ये डॉक्टर साहब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी नए पेशेंट को, ठीक है। तो आप डॉक्टर साहब को सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। Hello friends, I am Dr. Chandan from West Bengal. I would like to share my little feedback about the treatment regarding to fungal infection. It has been making a panic situation for last 2 or 3 years, and the recovery rate result is not appropriate, is good, is not satisfactory. Lots of patient using the medicines, antifungal medicine, many kind of medicine on the basis of their doctor prescription, but the recovery result is not satisfactory. Lots of people came to me to treat the fungal infection, and I give them the medicine on the basis of the Dr. Amar Rashid Khan Bhai advice, which is working very well on them. The recovery result is not 100%, but it 80% working on them. They have spent 20,000, 50,000, even 1 lakh rupees for the treatment, but the result, the recovery result was not good. So during my treatment, I have been using Rashid Bhai advice, and I am using this kind of medicines. For ointment, I have been using Luliconazole 1% ointment, and as an immunity booster, I have been using on my patient Himalaya Septilin. It helps to increase the immunity system in human body, and I also advise them to use the Ketoconazole soft, which is an antifungal soft, and I give them Damak syrup. It is a blood purifier medicine. It helps to detoxify your blood. So the recovery rate is not 100%, but 80% people recovered.
डॉक्टर चंदन ने अपना फीडबैक इंग्लिश में भेजा है। मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ क्या उन्होंने कहा है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा। उन्होंने कहा है कि उनके पास फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट आ रहे थे, वो उनको ट्रीटमेंट दे रहे थे, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट अप्लाई किया। ट्रीटमेंट के अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई जो आप देख चुके हैं, और कहा कि उससे उनको 100% रिजल्ट तो नहीं मिले, यानी कि उससे उनके सारे पेशेंट तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन 80% पेशेंट उनके ठीक हो गए, यानी कि 100 में से 80 मरीज उनके मेरे ट्रीटमेंट से ठीक हो गए। अब मेरी एक रिक्वेस्ट ये है, जो जिन्होंने इस वीडियो को देखा और खुद डॉक्टर चंदन जी से भी एज ए जूनियर, मैं उनसे छोटा हूँ, ठीक है, और वैसे भी मैं अपने आप को डॉक्टर नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेदा हूँ, हम BA MS होते हैं, ठीक है। तो मैं कभी भी नहीं, आपने देखा भी नहीं हो, कहीं मैं लिखता भी नहीं हूँ। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मैं चाहता हूँ कि 100% रिजल्ट के लिए उन्हें थोड़ा सा ट्रीटमेंट के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। पहला तो ये कि जो वो ब्लड प्यूरीफायर दे रहे हैं वो या तो ब्लोडोलाइफ दें या फिर सारसा सिरप दें, ये दोनों होम्योपैथी सिरप हैं, या फिर हर्बल सारी सिरप दें। जो वो ब्लोडोलाइफ दे, जो वो ब्लड प्यूरीफायर दे रहे हैं, शायद उससे उनको वो रिजल्ट ना मिल रहे हों, जिसकी वजह से उनके 100 में से 80 मरीज ठीक हुए, पूरे 100 में से 100 ठीक नहीं हुए। तो एक तो छोटा सा चेंजेस ये कर लें। दूसरा ये कि वो सैलिसिलिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड का क्रीम फॉर्म में बहुत आसानी से मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल में मेरे कई सारे पेशेंट हैं, उन्होंने कहा, तो मैंने उनसे कहा कि आप सैलिसिलिक एसिड क्रीम 6% में लेके वो अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे बहुत आसानी से उनको रिजल्ट मिल जाएगा। उसका तरीका ये है कि डॉक्टर साहब ने ल्यूलिकोनाजोल क्रीम बताई है, ल्यूलिकोनाजोल रात में अप्लाई कर लें और सैलिसिलिक एसिड क्रीम या पाउडर जो भी मिल जाए उसको दिन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा चेंज ये कर लें। तीसरा जो चेंज उन्हें करना है कि वो मेरे ट्रीटमेंट के साथ इट्राकिनोजोल कैप्सूल दे रहे हैं, तो उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इट्राकिनोजोल को बंद कर दें, उसका कोई यूज़ नहीं है, हमारे ट्रीटमेंट उसका कोई यूज़ नहीं है। वो मरीज़ की हेल्थ के ऊपर भी स्ट्रेस डालेगा और उसके फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर भी स्ट्रेस डालेगा, उसका कोई हमारे पास रोल नहीं है, उससे देने से ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये 3 काम डॉक्टर चंदन कर लेते हैं, मैं मतलब एज ए जूनियर उनको बोल रहा हूँ ये बात रिक्वेस्टली, कि अगर वो ये काम कर लेते हैं, इतना मॉडिफिकेशन कर लेते हैं ट्रीटमेंट के अंदर, तो जो उन्होंने कहा है कि उनके 100 में से 80 मरीज़ ठीक हुए हैं, तो इंशाल्लाह 100 में से 100 पेशेंट उनके ज़रूर ठीक होंगे।